सभी को प्रणाम। म मेरा ये यूट्यूब चैनल बनाने का उद्देश्य यही रहा है कि मैं जो कुछ भी दिन में गुरुदेव के साहित्य में से पढ़ती हूँ और जो मुझे अच्छा लगा, मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि जिस तरीके से वो गुरुदेव का साहित्य पढ़ के मेरे मन में प्रसन्नता आ गई, खुशी और आनंद से मन भर गया, तो मैं चाहती हूँ सबके जीवन में खुशियाँ और आनंद आएँ। इसी उद्देश्य के साथ में मैंने ये चैनल शुरू किया है। आशा करती हूँ आप सभी इसको बहुत पसंद करेंगे, अपना बहुत प्यार देंगे। जैसे आज मैंने पढ़ा गुरुदेव का ये ग्रुप में आता है ना चिंतन कि आज 30 जून है, मंगलवार है, तो आज का जो विचार आया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या लिखा है, समस्याओं का समाधान ऋषि चिंतन से। समस्या क्या है, मनुष्य जीवन में स्वर्ग का अवतरण किस प्रकार संभव है। हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन में स्वर्ग जैसा आनंद आ जाए, लेकिन क्या ये संभव है? तो कैसे संभव है? ये समाधान गुरुदेव के इस लेख में मिलेगा। तो हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या समाधान है। तो गुरुदेव बताते हैं, स्वर्ग का अर्थ है परिष्कृत गुणग्राही विधायक दृष्टिकोण। अभी तक हमने स्वर्ग का अर्थ क्या समझा था? हमने समझा स्वर्ग होगा उसमें खूब फलों के पेड़, महल, सुंदर अप्सराएँ, सुंदर-सुंदर लोग, सब कुछ सुंदर, भोग की दृष्टि से ही देखा। लेकिन गुरुदेव देखो हमें सच्चा अर्थ बता रहे हैं स्वर्ग का क्या है, जब हमारा दृष्टिकोण परिष्कृत हो जाए, उसमें कोई गंदगी नहीं हो, कोई दोष युक्त नहीं हो, हमारे विचार अच्छे, शुद्ध, पवित्र हों, गुणग्राही, हम सिर्फ गुणों को ग्रहण करने वाले बने। हमारे विचार कैसे हों कि गुणग्राही हों, गुणों को ग्रहण करने वाले। हम सिर्फ गुण ही देखें और विधायक दृष्टिकोण, पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक परिस्थिति में हम पॉजिटिव सोचें। हर एक चीज़ में से, हर एक परिस्थिति में से कुछ सकारात्मक सोच निकालें। ये होता है स्वर्ग का अर्थ। देखिए पहली लाइन में ही गुरुदेव ने हमें कितना अच्छा समझा दिया। परिष्कृत दृष्टिकोण होने पर कोई भी अभावग्रस्त और दुखी नहीं रह सकता, क्योंकि मनुष्य जीवन अपने आप में इतना पूर्ण है कि उसे संसार की किसी भी संपदा की तुलना में अधिक भारी माना जा सकता है। देखो गुरुदेव कितना अच्छा बता रहे हैं कि स्वर्ग आप अपने हाथ से बैठे-बैठे ही क्रिएट कर सकते हो, कुछ उसमें मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। कैसे आसान है? आप अपना दृष्टिकोण परिष्कृत कर लीजिए। अभी तो हम क्या दिमाग में क्या सोचते हैं, उसका बुरा हो जाए, उसमें कितनी कमियाँ हैं, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया। नहीं, 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 ऐसे नहीं। इससे हमें बचना है, इसकी जगह परिष्कृत करना है अपने दृष्टिकोण। परिष्कृत दृष्टिकोण मतलब कि हम अपना किसी की बुराई नहीं देखें, बुराई नहीं करें, हमेशा पॉज़िटिव देखें और अपने विचारों में कोई गंदगी नहीं आने दें। तो फिर देखो हम फिर अभावग्रस्त रहेंगे क्या, दुखी रहेंगे क्या? नहीं। हम अपने मनुष्य जीवन की तरफ देखें कि ये पूरा हमें इतना पूर्ण जीवन मिला है, ये तो संसार की सारी संपदाएँ इसके सामने फीकी है, कि इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं और कितना आनंदित रह सकते हैं, बेकार की उसमें आपाधापी से, भागा-दौड़ी से। तो आगे पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। शरीर यात्रा के अनिवार्य साधन प्रायः हर किसी को मिले होते हैं। अभाव तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकने के कारण ही प्रतीत होता है। देखो गुरुदेव कह रहे हैं कि हम बेकार में इतना हाय-हाय करते हैं कि भई शरीर यात्रा के साधन बोले तो पेट भरने के लिए कितना मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन नहीं, हमें तो वैसा चाहिए, ऐसा चाहिए, वो सब वहाँ गलतियाँ हो जाती है हमसे। लेकिन अगर हमें भगवान ने ये जीवन, मनुष्य जीवन दिया है, शरीर दिया है, तो उसको पेट भरने के लिए बिल्कुल भी तकलीफ जैसा काम तो है ही नहीं, वो हमने ही क्रिएट कर ली है। फिर देखो और क्या है कि हमारे दृष्टिकोण का ही तो बात है सारी। जैसे कि हम अभाव किसको मान लेते हैं कि तृष्णाओं की तुलना में उपलब्धियों को कम आंकते हैं। इसके कारण हमें अभाव प्रतीत होता है। मतलब कि हमें उपलब्धियाँ तो मिली हैं, लेकिन जो हमें अचीव हो गया हम उसकी वो हमको कम लगती हैं। हमें वो ऐसा लगता है कि हमें क्या अचीवमेंट हुई हमारी, हमने लेकिन नहीं, आप अगर अपना हाइलाइट रखो कि नहीं, नहीं मैंने तो खूब अचीवमेंट हो गई है मेरे को, हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन हमें क्या होता है कि हमारी तृष्णाएँ इतनी बढ़ी हुई हैं कि हमारी इच्छाएँ इतनी लंबी-चौड़ी है, छोटी-सी उपलब्धि से हम खुश ही नहीं होते हैं। तो वही कमी है हमारी कि अभाव किससे होता है कि हम अपनी तृष्णाओं के सामने अपनी उपलब्धि को कम आँकते हैं। ये गुरुदेव हमें समझाना चाह रहे हैं। फिर आगे समझते हैं।
अभावों की, कठिनाइयों की, विरोधियों की लिस्ट फाड़ फेंकी जाए और उपलब्धियों, सहयोगियों की सूची नए सिरे से बनाई जाए, तो प्रतीत होगा कि कायाकल्प जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए गुरुदेव ने कितना आसान तरीका बताया। हम कहाँ गलती कर रहे हैं? हम गलती कर रहे हैं कि हम हाइलाइट किसको कर रहे हैं? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे जीवन में कठिनाई बहुत है, मेरे इतने सारे विरोधी हैं, उसने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये लिस्ट फाड़ दो और किसकी लिस्ट बनाओ। कितना प्रैक्टिकल तरीका बता रहे हैं गुरुदेव। उपलब्धियों की, सहयोगियों की, कि आपने क्या अचीव किया, मेरे कितने अच्छे सहयोगी हैं, अपने सहयोगियों को हाईलाइट करो, तो नए सिरे से अपनी लिस्ट तैयार करो, ऐसा गुरुदेव कह रहे हैं। तो ऐसा लगेगा जैसे कायाकल्प हो गया है, दरिद्रता चली गई है और उसके स्थान पर वैभव आ विराजा। तो देखिए कितना आसान है, सब दृष्टिकोण का ही खेल है। और गुरुदेव के जब साहित्य पढ़ते हैं तो हमारा दृष्टिकोण एकदम पॉजिटिव हो जाता है। चलिए 4 लाइन और बची हैं इसमें, ये और पढ़ लेते हैं। छिद्रान्वेषण की आदत हटाकर गुण ग्राहकता अपनाई जाए तो प्रतीत होगा कि इस संसार में ईश्वरीय उद्यान की, नंदनवन की सारी विशेषताएं विद्यमान हैं। देखिए, और हम कहाँ गलती कर रहे हैं? छिद्रान्वेषण किसको बोलते हैं? दूसरे की बुराई, दूसरे के छिद्र देखना, दूसरे की बुराई देखने की आदत हम में पड़ गई है कि हम तो भाई, हम क्यों देखते हैं दूसरे की दोषों को? हम इसीलिए देखते हैं ना कि भाई मैं तो ऐसी नहीं हूँ, उसने ऐसा किया, नहीं हम तो ऐसा नहीं कर सकते। उसमें ना हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन सी होती है, संतुष्टि हो जाती है कि अरे मैं तो अच्छा हूँ, मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो गुरुदेव कह रहे हैं ऐसा नहीं करना है, हमें दूसरे की बुराई नहीं देखनी है, गुणों को देखिए और गुण ग्राहकता को अपनाओ। मतलब हमें उस गुणों को ही ग्रहण करना है, गुणों को ही हाईलाइट करना है। और तब हमें ऐसा अगर ऐसा हमने कर लिया ना, तो ऐसा लगेगा कि ये भगवान का जो ये बगीचा है, ये संसार, इसमें नंदनवन की सारी विशेषताएं विद्यमान है। यही स्वर्ग है। स्वर्ग इसी विधायक दृष्टिकोण का नाम है, जिसे अपनाकर अपनी सद्भावनाओं और सत्प्रवृत्तियों की देव संपदा को हर घड़ी प्रसन्न रहने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। तो यही है स्वर्ग। तो हमें आज ये गुरुदेव का लेख पढ़ के इतने आनंद से भर गए कि हम स्वर्ग किसे मान बैठे थे, भौतिक सुख सुविधाओं को और बहुत ऐश्वर्य को। ऐसे नहीं, तो गुरुदेव ने आज क्लियर कर दिया कि स्वर्ग है हमारा विधायक दृष्टिकोण। मतलब हम पॉजिटिव सोचें ना, बुराई नहीं देखें, अपने विचारों में गंदगी नहीं आने दें और सद्भावना रखें, सबके प्रति सत्प्रवृत्ति रखें। तो ये हर घड़ी प्रसन्नता के लिए ये काफी है। इससे बड़ी प्रसन्नता और खुशी हो ही नहीं सकती। तो हम चाहते हैं ना सब जीवन में खुशी प्रसन्नता आ जाए, तो कैसे आएगी खुशी? चीज़ों से खूब मेरे को बड़ा घर मिल जाए और पता नहीं कैसा तो मेरा पैकेज हो जाए सैलरी का, और पता नहीं क्या-क्या हमने सोच रखा है। लेकिन नहीं, वो भी देखा है हमने, जिनके पैकेज है वो कितने खुश और सुखी हैं। नहीं, वो बुराई नहीं है, सबको अच्छा पैकेज होना चाहिए, अच्छी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन अपने दृष्टिकोण पे हमारी नज़र रहनी चाहिए कि हम परिष्कृत दृष्टिकोण तो अपना रहे हैं ना। तो देखिए गुरुदेव के साहित्य से हमें इतना सीखने को मिलता है और मन एकदम पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत आनंद से भर गए होंगे, क्योंकि गुरुदेव का चिंतन है, हमारा कुछ भी नहीं है। ये सब गुरुदेव का चिंतन हमारे काम आ रहा है। गुरुदेव हमारे चिंतन को कैसे सुधार रहे हैं, तो यही हमारे लिए सौभाग्य की, बहुत सौभाग्य की बात है। सभी को, इतने सभी ने सुना धैर्य से, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस में आगे प्रस्तुत करती रहूंगी, जो भी मेरे को गुरुदेव का साहित्य लगे में अच्छा लगेगा और मेरे को दिल को छुएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।